स्काफोल्डिंग इंस्पेक्शन। सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो भी स्काफोल्ड जहाँ पर भी बनाई है उसका ग्राउंड लेवल चेक करना है कि उसका ग्राउंड लेवल किस कंडीशन का है, वो आपको चेक करना है और इंश्योर करना है कि उसका जो ग्राउंड लेवल है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए और प्रॉपरली लेवल कंडीशन में होना चाहिए। फिर हमको चेक करना है कि हमारी जो सोल प्लेट है वो किस कंडीशन में है। सोल प्लेट का एक स्टैंडर्ड साइज़ आता है, वो होता है 300 इसकी लेंथ होती है, 300 उसकी वेथ होती है और 600 उसकी थिकनेस होती है। ये सब आपको चेक करना है, लेकिन हमारे पास सोल प्लेट की जगह पर सोल बोर्ड यूज़ होते हैं। हम इरेक्शन के दौरान सोल बोर्ड का यूज़ करते हैं। तो सोल बोर्ड का जो साइज़ है 450 लेंथ, 2 to 5 विड्थ और 35 थिकनेस है। ये 450 से 4 मीटर तक भी यूज़ होता है, क्योंकि अगर हमें एक पोस्ट के नीचे रखना है तो हम सोल बोर्ड रख सकते हैं 450 का। अगर हमें 2 पोस्ट के नीचे रखना है, 3 पोस्ट के नीचे रखना है तो 4 मीटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। सोल प्लेट के बाद हमने चेक करनी है अपनी बेस प्लेट। जो हमारी बेस प्लेट है उसको चेक करेंगे कि वो कहीं डायरेक्ट ज़मीन पर तो नहीं है, वो सोल प्लेट के ऊपर होनी चाहिए, वो ज़मीन पर डायरेक्ट नहीं पड़ी हो। और उसमें हमें ये चेक करना है कि जो उसका साइज़ है वो लेंथ उसकी 150 होनी चाहिए और विड्थ उसकी 150 होनी चाहिए और जो थिकनेस है उसकी वो 6 होनी चाहिए। फिर आपको चेक करना है कि जो स्टैंडर्ड है वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं है, और वो जो स्टैंडर्ड है वो लेवल है कि नहीं है, वो हमको चेक करना है। हम सेपरेट लेवल की मदद से वो स्टैंडर्ड चेक कर सकते हैं। फिर आपको देखना है कि जो भी लेजर्स वहाँ पर लगाई हैं वो प्रॉपरली क्लम्प हैं कि नहीं हैं, वो भी आपको देखना है। जो सारी लेजर्स हमने लगाई होंगी उनमें राइट एंगल क्लम्प लगे होंगे और वो सारे क्लम्प हमें चेक करने होंगे कहीं वो लूज़ तो नहीं हैं। लेजर के बाद फिर आपको चेक करना है कि ट्रांसम वहाँ पर जो लगाए गए हैं वो जो ट्रांसम हैं वो अच्छी कंडीशन में हैं कि नहीं हैं। और ट्रांसम को हमेशा हम राइट एंगल कपलर से ही लगाते हैं, डबल कपलर भी उसको बोलते हैं। और चेक करना है कि वो प्रॉपरली टाइट हैं कि नहीं हैं। फिर आपको चेक करना है कि जो कपलर्स वहाँ पर यूज़ किए गए हैं वो कहीं पर लूज़ तो नहीं हैं, वो भी आपको सारे चेक करने हैं। इंश्योर करना है कि जो भी वहाँ पर कपलर यूज़ हुए हैं वो कहीं पर भी यूज़ हुए हैं, जो भी कपलर यूज़ हुए हैं वो सारे टाइट हैं। फिर आपको चेक करना है कि जो भी प्लंग्स वहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए, यानी कि जिसे हम बोर्ड कहते हैं, तो वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए और वो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो टोटली कवर्ड किया गया है और वो जो प्लंग्स हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ताकि उसमें से कोई भी जो टूल्स हैं वो नीचे ना गिर सके। प्लंग्स के बाद फिर आपको चेक करना है कि टू बोर्ड को चेक करना है, यानी उस वर्किंग प्लेटफॉर्म में जो टू बोर्ड अवेलेबल है वो आपको इंश्योर करना है कि वो जो टू बोर्ड है उसका जो हाइट है वो 6 इंच होना चाहिए, यानी कि 150 उसका जो हाइट है वो होना चाहिए। फिर टू बोर्ड के बाद आपको देखना है कि जो भी गार्डरेल वहाँ पर लगाई गई हैं उसकी जो हाइट है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक मेंटेन की गई है कि नहीं है। गार्डरेल को टॉप रेल भी कहते हैं और जो टॉप रेल की जो हाइट है वो होती है 950 से लेकर 1200 तक। वो जो हाइट है वहाँ पर वो हाइट मेंटेन की गई है कि नहीं, ये भी आपको चेक करना है। टॉप रेल के बाद फिर आपको चेक करना है कि मिड रेल, जो मिड रेल वहाँ पर लगाई गई है उसकी जो हाइट है वो 450 से लेकर 600 तक उसकी हाइट वहाँ पर मेंटेन की गई है कि नहीं की गई है, ये भी आपको वहाँ चेक करना है। फिर उसके बाद आपको इंस्पेक्ट करना है लैडर को और आपको उसमें चेक करना है कि वो लैडर जो वो 70 डिग्री में मेंटेन किया है कि नहीं, वो आपको चेक करनी है। साथ ही में आपको देखना है कि उसका जो रेशो है वो 4:1 है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपको ये भी देखना है कि लैडर का जहाँ पर लैंडिंग प्लेटफॉर्म है उसकी जो हाइट है वो मिनिमम 1 मीटर होनी चाहिए।
और मिनिमम उसमें 3 रन्स होने चाहिए, ताकि जब भी उसका यूज़ आप करो तो ऊपर से जब कोई भी पर्सन नीचे आए या फिर नीचे से कोई भी पर्सन ऊपर जाए तो वो इजीली उस लैडर को इस्तेमाल कर सकें और वो सेफली उस प्लेटफॉर्म पे रीच हो सके। ये सारे पॉइंट्स आपको चेक करने हैं जब भी आपको इसका फोल्डिंग का इंस्पेक्शन करनी है। ये सारे पॉइंट आपको चेक करने हैं।